कक्षा 9 के बच्चे, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको का स्वागत है। ध्यान से देखिएगा। कौन रेखाखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में ये आपका क्या है, क्यू क्या है, क्यू एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसको ये मानिए कि जब हल करेंगे जब इसका मान 0 आ जाएगा तो समझिए कि क्या है, यह एक गुणनखंड है, और नहीं 0 आएगा तो आप समझिए कि यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो बात समझिए। पहला नियम से देखिए, 1 नंबर से हम हल कर रहे हैं। लिख रहे हैं यहाँ पी एक्स बराबर आपका दिया है 2x का घन और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर आपका दे दिया है दूसरे में ये क्यू एक्स बराबर क्या चीज x प्लस 1। इसको गुणनखंड प्रमेय से हम हल करेंगे या जांच करने हेतु भी लिख सकते हैं। x और प्लस 1 बराबर का रख लेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान px के बहुपद में क्या करने पर, रखने पर, इसमें इसको बहुपद कहते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं 2x घन और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे। तो अब देखिए ये 2 गुणते -1 का क्या हो गया, ये घन प्लस -1 का क्या हो गया घन, और -2 गुणते -1 -1। हमारे पहले वीडियो में आप लोगों को अदम समझ में आया होगा कि तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 2 गुणते -1 का जब क्या है 3 है, ये माइनस का हो जाएगा 1, और गुणते ये क्या है आपका सम है, तो आपका 1 हो जाएगा, -1 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस और -1। अब देखिए यहाँ फिर से क्या हमारा गुणा है, किसका ये हम देख ले रहे हैं, इसका ये हो गया, और ये क्या हमारा 1 का ये प्लस है। देखिए इसी तरह गलती हो जाता है, तो गुणा करेंगे ये -2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये +1 है और +2 है और -1 है, तो बताइए किसके बराबर है, ये px बराबर, px बराबर, तो p यहाँ -1 लिखेंगे, p -1 रखेंगे, p -1 रखेंगे, क्यों रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं x का मान। ये बोलिए p -1 बराबर, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे कि हमारा यह एक गुणनखंड है, क्या है, क्योंकि इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गई। हम चल रहे हैं दूसरे सवाल पर, ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल इसी प्रकार से दिया हुआ है, दिया है px बराबर x पर 3 और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर q x बराबर क्या दे दिया है आपका, दे दिया है x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, जब x प्लस 2 दिया है तो इसको लिख लेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो आपको लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं -2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ x का मान px में क्या करने पर, रखने पर, इसी में मान रख दीजिए, उतार लीजिए x का 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर अब जो मान है इसको हम मान को रख रहे हैं, देखिए तो यहाँ हम रख देंगे px बराबर में आपका p क्या है, x का मान कितना है -2 है, और ये कितना है आपका दिया है x का मान बराबर में -2 का ये घन प्लस ये 3 गुणते -2 का ये वर्ग और प्लस 3 गुणते कितना हो जाएगा -2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये p और -2 और ये देखिए 2 4 4 8, ये माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये +3 और गुणते 2 दूना के 4 क्यों प्लस हो जाएगा ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ये लिखिए 12 है क्या है प्लस लिख लीजिए 6 और प्लस 1। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर p और कोष्टक में -2, तो 12 और 6 18 ये 19, 19 में से 8 चला जाएगा आपका बराबर में प्लस 11 बन जाएगा। कितना यह लिखेंगे यह एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस 11 आया है। इसका मान कितना आना चाहिए? इसका मान हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। जब 0 नहीं आ रहा है तो हमारा क्या है? यह गुणनखंड नहीं है। बात हमारी समझ में आ गई? तो हम चल रहे हैं 30 नंबर में। कौन नंबर में? 3 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ है, उठा लीजिए सवाल को। x बराबर दिया है x पर 3 और -4 x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 6 और यहाँ qx बराबर आपका दिया है x - 3। ठीक है, गुणनखंड परवे से हल करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं x और -3 बराबर 0। तो x बराबर 3 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं यहाँ लिखेंगे x का मान px में क्या करने पर? रखने पर, या px के बहुपद में रखने पर, जो चाहे उसको लिख लेंगे। बताइए अब ये क्या हो गया आपका 3 और -4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ये क्या है आपका px बराबर है। तो px x का मान कितना है हमारा? माइनस है कि प्लस है? प्लस है। बराबर में 3 का क्या हो गया? ये घन -4 गुणित 3 का क्या हो गया आपका वर्ग और 3 और प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये देखिए p3 हो गया बराबर 3 का घन कितना होता है? तितली के 9 नतली 27। इन्हें तितली के 9 नतली देना, ये क्या हो जाएगा आपका 27 - 4 और 3 दूना के 6 कर देना, तितली के 9 हो जाएगा और प्लस 3 और प्लस 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया 3 और बराबर ये क्या हो गया आपका 27। ये 9 चौके क्या हो जाएगा? 9 के 5 4 रख पड़ेंगे 36 प्लस 3 प्लस 6 हो गया। p3 बराबर ये आपका 27 और माइनस कितना 36। देखिए ये 6 3 कितना हो जाएगा? ये 36 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। p3 बराबर 27 और 9 क्या जोड़ लीजिए 36 माइनस 36 बराबर 0। यह एक क्या है? यह एक गुणनखंड है क्योंकि इसका मान क्या आ गया है? 0 आ गया है। अगर हमारे बताए हुए सवाल का आप लोग को समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट इसलिए कीजिए कि हाँ आप लोग सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए समझ में आ रहा है। और ये बच्चों को ज़्यादा ये समझ में आता है कि हम क्या लिखें, कुछ ना कुछ जरूर उसमें लिख कर भेजिए कि आपको बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको जो सवाल हम बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे।